श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायणे सत्यनारायणे लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायणे सत्यनारायणे लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय हनुमंतलाल की जय। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा का। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से देख सकते हैं प्रथम अध्याय। आज भगवान सत्यनारायण का द्वितीय अध्याय। तो इसके पहले कथा आरंभ हो, आप सब लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जो भी कुछ शंकाएं हों, कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए चलते हैं भगवान सत्यनारायण के अविरल प्रेम कथा की ओर। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो पिछली कथा में आपने देखा कि शौनकादि ऋषियों ने कैसे बताया कि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने उनको जो भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बतलाया। अब उसको किसने किया, उसका क्या फल रहा, तो इस अध्याय में तो चलते हैं कि परम ऋषि सूत जी ने सब ऋषियों को भाव विभोर पाया। जब कथा सुनाई तो सबको भाव विभोर पाया और कहा कि सुनो बंधुओं, जिन्होंने इस सत्यव्रत को किया है उनके विश्वास व श्रद्धा का परिणाम उन्हें मिला, उसकी कथा मैं कहता हूं, सुनो। तो काशीपुर नगरी का एक शतानंद नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम शतानंद था। तो अत्यंत गरीब था, निर्धन ब्राह्मण था, भिक्षा मांगकर अपना जीवोपार्जन करता था। तो उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो थी ब्राह्मण, लेकिन धन का अभाव के कारण बेचारा कुछ कर नहीं पाता था, है ना। तो उसके जीवन में जो था तो शोचनीय स्थिति, उसे जब सोचता था उसकी जो स्थिति थी उससे बड़ा दुख पाता था कि प्रभु हमारे पास सबकी इच्छा होती है कि कुछ धन हो तो प्रभु हम भी भगवत कार्य करें, धर्म कर्म करें, लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान देखते हैं कि अब लोक दीन के दीन बंधु, जब देखे अब लोक दीन के दीन बंधु जब दुखी हुए और खिन्न हुए, तब करुणामय करुणा करके सेवक के लिए प्रकट हुए। भगवान सेवक के लिए प्रकट हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उस ब्राह्मण के कष्टों को दूर करने के लिए जब देखा कि इसके मन में तो कुछ करने के लिए है, धर्म कर्म करने के लिए है, धर्म में आस्था तो रखता है, लेकिन धन के अभाव में बेचारा कुछ नहीं कर पाता है और बड़े कष्ट में है, तो उसके दुखों को दूर करने के लिए भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और उसके पास भगवान उस गरीब ब्राह्मण के पास कैसे जाते हैं कि जटिलो मुंडो लुच्चित केशा, जटिलो मुंडो लुच्चित केशः काशायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। ऐसे भगवान दीनों के परिपालक भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और निर्धन ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं और आदर पूर्वक कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो,
क्यों इस पृथ्वी पर भटकते हो, दर दर भटक रहे हो? तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? क्यों तुम नित्य प्रतिदिन घूमते रहते हो? उन सबको कहो, वह सब हमको बताओ। हे द्विजोत्तम, हमको सुनने की इच्छा हो रही है। तो ब्राह्मण क्या कहता है कि ब्राह्मणो अति दारिद्रो अहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम ये उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। क्या कहता है कि मैं तो अति दारिद्र ब्राह्मण हूं, मैं अति दारिद्र ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए दर दर भटकता रहता हूं, दिन भर द्वार द्वार घूमता रहता हूं, तब भी खाने पर के लिए भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। बिन मांगे देते नहीं, अतिशय भयउ कठोर, उचित न ऐसो चाहियो, पुनि पुनि करो निहोर। पुनि पुनि करो निहोर, विनय इतनी सुन लीजय, जामे दुख छुटी जाए, सुई अब चटपट कीजय। क्या कहते हैं कि जैसे मेरे दुख का निवारण हो जाए उसको प्रभु जल्दी बताओ। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे पास कोई उपाय है तो हमको बताओ। सिया राम समझाय कहत, चित तुम सो अति लागे, अदिया करो झट आए हमें निस दिन बिन मागे। बिना मागे भी हमको हे प्रभु लाके दिया करो। तो सोहे महाराज, यदि कृपा हो तो ऐसा उपाय हमको बतलाइए, जल्दी बतलाइए, जिससे कि मेरी यह दारिद्रता दूर हो जाए, छूट जाए। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान हैं उनका व्रत पूजन करो, वही वांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमारे उपदेश से तुम उन्हीं का पूजन करो। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत और पूजन को करता है वह संपूर्ण दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि भगवान भक्त को दुखी देख आप भी महादुख पाते हैं, आतुर होकर सद भक्तों का वे बेड़ा पार लगाते हैं। भगवान भक्त के दुख को देकर खुद दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो किस्मत में लिखा है, जो कर्म में लिखा है, उसको तो उतने दिन काटना ही पड़ेगा। आतुर होकर सद्भक्तों का वे बेड़ा पार लगाते हैं, वे जल्द से जल्द अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाने के लिए लालायित रहते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने ब्राह्मण से सब विधि बताकर कि कैसे क्या करना है, कि सत्यनारायण व्रत का पूजन करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, और यह सब विधि विधान उनको बतलाया। किसको कैसे बतलाया? कलियुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, नर तर भी नहीं प्रयास, गोधन गज धन वाजी धन। क्या कहते हैं कि गोधन गज धन वाजी धन, औरत रतन धन खान, अब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, वह ब्राह्मण तो बहुत विधि कह गए हैं, उसको कैसे हम करेंगे? दिन भर भिक्षा मांगते। उसके मन में आया कि अब जो उपाय बता गए हैं तो उसको तो करना है, पर अब भिक्षा मांगने से कैसे पूरा होगा? तो वह क्या कहता है, कुटुंब का पालन नहीं हो पाता है। इतना तो भिक्षा हमको मिलती है कि कुटुंब का पालन नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो अब उपवास ही होगा, व्रत रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन यह व्रत को करना है। इसी चिंता में रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौच आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर संतोष युक्त वह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी भिक्षा में हमको मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए जहां वह बहुत से धनी लोग रहते थे उस नगर में चला गया, उस मोहल्ले में चला गया जहां बड़े धन
संपन्न लोग रहते थे, वहां पर गया। भगवान की कृपा से जाते ही एक धनी ने उसको बुलाकर बहुत सा धन दे दिया, द्रव्य दे दिया। भगवान सत्यनारायण की महिमा। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्नता पूर्वक उसी द्रव्य से बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण संपूर्ण दुख से छोड़कर संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त किया और भगवान सत्यदेव की कृपा से ब्राह्मण की सब जगह मान प्रतिष्ठा होने लगी। भगवान कहते हैं कि धनेन किं यो न ददाति याचके, बलेन किं यस्य रिपुं न बाधते, श्रुतेन किं येन च धर्ममाचरेत, किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत। अब ब्राह्मण देवता बार बार हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार द्विजोत्तम ने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण संपूर्ण पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य इस पृथ्वी पर व्रत करेंगे, भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, वे संपूर्ण दुख से छुटकारा मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार व्रत का प्रभाव भगवान ने नारद जी से जो कहा और शुद्ध जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जो कुछ भगवान महात्मा का था वह कहा, और क्या कहें उसे और कहो। तो शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, यह व्रत उस ब्राह्मण से किसने किया, किसने सुना और किसने इस व्रत को किया? वह संपूर्ण वृत्तांत हमारी सुनने की श्रद्धा है, आप कृपा कर कहें। तो सूत जी कहते हैं कि सूत जी शौनकादि ऋषियों का प्रश्न सुनकर उन लोगों से कहते हैं कि हे मुनि लोग सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस पृथ्वी पर व्रत को किया उसको कहते हैं एक समय वही ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण प्रभु का पूजन कर रहा था। पूजन करने के लिए उद्यत हुआ और पूजन करने के लिए बंधु बांधवों को सबको बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और पूजा करने लगा। उसी समय इतने में एक लकड़हारा, लकड़हारा जानते हो, लकड़ी बेचने वाला कौन होता है? लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आया और आकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि यहाँ तो एक ब्राह्मण का कुटिया रहती थी, वो कहाँ चली गई? वो आश्चर्य में पड़ गया, यहाँ तो एक ब्राह्मण की कुटिया थी, कहाँ चली गई? मड़ई थी, तो उसको उजाकर किसने ये महल बना दिया? वो आकर आश्चर्य में पड़ गया। ऐसी चिंता में पड़कर वह लोगों से पूछा कि यहाँ एक ब्राह्मण की मड़ई रहा करती थी, बताओ तो वह कहाँ गई? क्या कहता है कि रहो एक विप्र दारिद्र यहाँ, तहि पर्ण कुटी कहाँ कौन उजारा, गयो कित गेह उजारि कतौर ज्वाल सुवेग की स्वर्ग सिधारा। क्या कहते हैं कि रहो एक विप्र दारिद्र यहाँ एक दारिद्र विप्र रहते थे, ब्राह्मण रहता था। ते पर्ण कुटी कहा कौन उजारो, उसकी ये जो पर्ण कुटी थी, मड़ैया थी, उसको कौन उजाड़ दिया। गयो कित गेह उजारिकतों, ये उजाड़ के कहीं चला गया, कहीं भाग गया, कहीं दूसरी जगह चला गया। और ज्वाल सुवेग की स्वर्ग सिधारा की, वह स्वर्ग को सिधार गया। फिर साथ ही जात रहा नित मागन, आय को नपदेश निशारा, हे जनता बहुवेगी कृपा करी, जाई वशो कहाँ विप्र भिखारा। क्या कहते हैं? साथ ही जात रहा नित मागत, क्या कहते हैं कि साथ नहीं मेरे रोज मांगने के लिए जाता था, भिक्षा मांगने के लिए जाता था। तो आओ आए को नृप देश निसारा, कोई ऐसा नहीं कि राजा आके उसको देश निकारा दे दिया हो। वो भी दुखी होता है कि हमारे साथ रोज यह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाता था। तो हे जनता, वहां जो जनता रहती है उनसे हाथ जोड़कर पूछता है कि हे जनता बहुवेगी कृपा करी, बड़ी जल्दी से कृपा करके जाई वशो कहा विप्र भिखारा, यह बेचारा विप्र भिखारी कहाँ जाके बस गया, ये हमको बतलाइए। इतने में जो जनता लोग वहां माला बताशा लिए कथा सुनने के लिए जा रही थी उसी ब्राह्मण के, उन लोगों ने उसको मालूम हुआ कि यह
वही ब्राह्मण का घर उन्होंने बताया कि भैया यही उस ब्राह्मण का घर है। सब कथा सुनने के लिए जा रहे थे, यहाँ पर भगवान का पूजन हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वह भी ब्राह्मण के घर चला गया। लकड़ी का बोझा बाहर रखा, माथे से उतार कर बाहर रख दिया, चबूतरे पर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। वह भूख और प्यास से बहुत दुखी था। वहां जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं, परंतु ब्राह्मण से हाथ जोड़कर जब वहां गया तो देखा कि ब्राह्मण बड़ा ऐश्वर्य से समृद्धवान हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। तो हाथ जोड़कर पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसको आप मुझको बतलाइए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि यह सत्यनारायण का व्रत है, पूजन है। ऐसे प्रभु हैं कि जो इच्छा करे उसको पूर्ण करने वाले हैं। यह जो धन धान्य तुम देख रहे हो तो ये मेरे पास है, जो भी मेरे पास है यह सब इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। हे काष्ठकेता, हे लकड़ी बेचने वाले, हे लकड़हारे, वह यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। वह ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसाद खाकर जल पीकर नगर को ओर चलने लगा। ऐसा ब्राह्मण से सत्यनारायण के व्रत का महात्मा सुनकर जब सत्यनारायण भगवान का महात्मा सुना तो उसके वो भी चिंतन करने लगा कि काष्ठ बेचने से आज जो लकड़ी का मूल्य प्राप्त होगा उससे हम भी सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके काष्ठ का बोझा माथे पर रखकर चल दिया। वह बोझा लेकर जहां पहुंचा वहां बहुत से धनी लोग रहते थे। जाते ही ईश्वर को कृपा से उसको उस लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हो गया। ऐसे नगर में लकड़ी बेचने गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे, और जाते ही उसकी लकड़ी भगवान सत्यनारायण की कृपा से बिक गई और उसको लकड़ी का दोना धन प्राप्त हुआ। इसके बाद वह लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पका के हुआ केला, फल, शर्करा, दूध, घृत, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण इकट्ठा किया और लकड़हारा सामान इकट्ठा करके अपने घर को गया और बंधु बांधवों को वह ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को भी धन पुत्र सब पूरा हुआ। भगवान नारद कहते हैं कि व्रत तथा पूजन करने वाले जीवत सकल जन्म फल पाए, अनत अमर पति सदन सिधाए। ऐसा तुलसी कृत रामायण में दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है, कहने ये कथा का जो सार निकलता है कि भगवान तो देते हैं, भगवान धन संपत्ति जब देते हैं तो कब तक देते हैं, क्यों वह हर कथा के उसमें देखेंगे, आप लोग देखेंगे, सुनने में आएगा कि वह बैकुंठ को सिधार गया, वह अपने परम गोलोक को चला गया, भगवान के चरणों में स्थान पा गया। ऐसा क्यों? सभी लोग नहीं पाते हैं। जो धन का सदुपयोग करते हैं, धन तो भगवान दे दिए, धन संपन्न कर दिए, लेकिन जब तक उसका सदुपयोग नहीं होगा तब तक वो धन अत्यधिक समय के लिए आपके पास नहीं रहेगा। व्रत से सत्य कृपालु के मिला मुझे आनंद, शोक मिटा संकट हटा कटा क्लेश का फंद। कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ मान, सच्चे अंतर भाव के भूखे हैं भगवान। धन संपत्ति से उनसे मतलब नहीं है, भाव होना चाहिए। यदि आप बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, बहुत धन संपत्ति आपके पास आ जाती है, भले धन खर्च मत कीजिए लेकिन भाव रखिए भगवान के प्रति, भगवान तो हमारे उसी के भूखे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान सत्यनारायण तो देते सबको हैं, पर वह किस हिसाब से खर्च करता है, प्रसन्नता उसमें होनी चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे आप देखेंगे कि आगे और भी किन्होंने इस व्रत को किया, कैसे किया, उसका परिणाम क्या रहा। तो अगले तृतीय अध्याय में तो शेष स्कंद पुराणे रेवाखंडे शेष सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गुरु गोविंद की, माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, बोल पार्वती पते हर हर।